पिछली कुछ वीडियो पे मैंने आप लोगों से बात किया कि सभी डिजिटल अकाउंट जैसे कि आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डीमैट अकाउंट या फिर अदर भी जितने भी इंटरनेट पे अकाउंट्स हैं, उन सभी अकाउंट्स को अगर आपको एक्स्ट्रा सिक्योर रखना है तो ऐसे में उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर से इनेबल करके रखें। मेरी बात को बहुत से लोगों ने सीरियस लिया और अपने सभी डिजिटल अकाउंट पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को लगा दिया। उसके बाद बहुत से लोगों का कॉल आने लगा मेरे पास, मेरे फ्रेंड्स का कॉल आने लगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगे और सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आने लगे, भैया हमने लगा तो दिया था लेकिन अब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज इन्हीं प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने अकाउंट्स पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को लगा के रखना है जिससे आपका अकाउंट हैक ना हो पाए और उसका मिसयूज ना हो पाए। आइए जान लेते हैं। तो हम जब भी टू स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी डिवाइस पर हम पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। अगर हमने टोकन परचेज किया हो तो पूरी तरह से वो फिजिकल डिवाइस पे डिपेंड रहते हैं। नहीं, मोस्टली अगर हम लोग कमर्शियल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा सुरक्षा नहीं रख रहे हैं, नॉर्मल पीपल है, तो ऐसे में हम अपने पूरी तरह से स्मार्टफोन पर ही डिपेंड रहते हैं। अगर हमने हार्डवेयर वेरिफिकेशन दिया तो भी उसका नोटिफिकेशन हमारे स्मार्टफोन पर आएगा। अगर हमने ऑथेंटिकेटर एप्स का इस्तेमाल किया तो वो भी हमारे स्मार्टफोन पर आएगा। अगर ओटीपी, एसएमएस, कॉल या किसी भी तरह से अगर हम अपना अकाउंट का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो सभी कुछ आएगा हमारे स्मार्टफोन पर। ऐसे में अगर हमारा स्मार्टफोन टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है या हैक हो जाता है, तभी हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्सेस करने में या फिर अपने अकाउंट को वेरीफाई करने में। तो यहाँ पर सिंपल सा एक सोल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि आप जब भी टू स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें तो ऐसे में सबसे पहले उस अकाउंट का एक बैकअप लेकर रखें। मतलब कहने का कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल जब कर रहे हैं तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिवाइस बस पर डिपेंड न रहे। उसके बाद एक बैकअप कोड होता है, उस बैकअप कोड को हमेशा अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखें या फिर अपने लैपटॉप पीसी पर रखें या फिर ऐसी कहीं भी जगह पर रखें जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आपके फिजिकल डिवाइस पर या फिर आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऑथेंटिकेशन को नहीं एक्सेस कर पा रहे तो उस कोड के जरिए आप अकाउंट तक एक्सेस कर पाए। ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारा फोन टूट जाता है, चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है और हैक हो जाता है या फिर आपके एरिया पे नेट नहीं है या फिर आपकी सिम प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप यही कर लीजिए कि बैकअप कोड आप हमेशा रख लीजिए और उस बैकअप कोड को ही इस्तेमाल करिएगा उस टाइम। दूसरा जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए थोड़ा प्रोफेशनली आपको होना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, तो वो ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपका एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस है तो ऐसे में आप दूसरे किसी ईमेल एड्रेस पे सेकेंडरी ईमेल एड्रेस को आप रिकवरी ईमेल एड्रेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जीमेल रिकवरी लिंक जब आती है या कोड आता है तो आप वहां पर उसको एंटर कर सकते हैं। जब भी आप अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो वेरिफिकेशन लिंक आपके दूसरे ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। सेम ऐसे ही अदर अकाउंट्स के लिए आप कर सकते हैं। उस ईमेल एड्रेस का यूज आपको कहीं पर भी नहीं करना है, नहीं किसी के साथ शेयर करना है और उसको भी थोड़ा सिक्योर रखिएगा। ऐसा नहीं कि उसको लेस सिक्योर आप रख दें। ऐसे में भी आप अपने अकाउंट को तक एक्सेस कर पाएंगे जब कभी आप टू स्टेप वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप्स आपको फॉलो करना है वो ये है फ्रेंड्स कि आप सिंगल एक तरीके पर टू स्टेप वेरिफिकेशन पर डिपेंड ना रहें। जैसे कि मान लीजिए आप ओटीपी के जरिए अपना अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं तो केवल इस पर डिपेंड ना रहें, आप ऑथेंटिकेटर एप्स का भी जरूर से इस्तेमाल करें। अगर आप ऑथेंटिकेटर एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने डिवाइस के जरिए अप्रूवल देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो ये है कि फ्रेंड्स अपने पुराने स्मार्टफोन को कभी भी बेचना नहीं है, उसको एज अ बैकअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर आप ऑथेंटिकेटर एप्स का इस्तेमाल बैकअप के रूप में रख सकते हैं। उस पर आप अपने कोड को यहाँ पर रख सकते हैं। आप डिवाइस वेरिफिकेशन के लिए भी उस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पुराने स्मार्टफोन को कभी भी बेचिए नहीं। उसका बहुत सा यूजेस आप कर सकते हैं लेकिन हम 2-3 हजार 4 हजार के लालच में तुरंत से उसको बेच देते हैं। तो एक बैकअप के लिए इस पुराना स्मार्टफोन जरूर से रखिए जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी के समय पे कर पाएंगे। अब आपको नहीं मालूम कि आप अपने पुराने स्मार्टफोन का क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, क्या क्या इस पुराने स्मार्टफोन के बेनिफिट्स हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपडेट रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो पर।